जब हम समुदाय शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में इमारतें और सड़कें ही आती हैं, है ना? पर असल में समुदाय की नींव वो लोग हैं जो हर दिन इसे बनाते हैं, चलाते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। तो आज हम इन्हीं गुमनाम नायकों यानी हमारे समुदाय के स्तंभों को थोड़ा और करीब से जानेंगे। कभी सोचा है कि एक समुदाय को असल में कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? ये सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं है, ये तो लोगों का एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुमकिन बनाता है। चलिए इस नेटवर्क को एक एक करके समझते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत समुदाय की शुरुआत होती है उसके लोगों की सेहत से। इसलिए हम सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो हमारे व्यक्तिगत कल्याण का ध्यान रखते हैं। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर हमारी देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस सेक्शन में हम 3 ऐसी भूमिकाओं को देखेंगे जो सीधे सीधे हमारी सेहत और देखभाल से जुड़ी हैं। वो जो हमें ठीक करते हैं, वो जो हमारा ध्यान रखते हैं और वो जो हमें पोषण देते हैं। चलिए हमारे पहले स्तंभ से मिलते हैं। क्या कोई पहचान सकता है कि ये कौन है और इनकी भूमिका क्या है? बिल्कुल सही, ये एक डॉक्टर हैं। ये सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं करते, बल्कि ये पूरे समुदाय को स्वस्थ और एक्टिव रखते हैं। क्योंकि जब लोग सेहतमंद होंगे तभी तो वो समुदाय में अपना योगदान दे पाएंगे, है ना? इसलिए डॉक्टर की भूमिका नींव के पत्थर जैसी है। अच्छा, अब दूसरी भूमिका की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पर्सनल केयर से जुड़ी है। इन्हें पहचानिए, ये एक नाई हैं। अब इनका काम सिर्फ बाल काटना नहीं है। सोचिए, ये हमारे आत्मविश्वास और हम समाज में कैसे दिखते हैं उसका एक अहम हिस्सा है। जब हम अच्छे दिखते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं और समुदाय में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हिस्सा लेते हैं। और इस कैटेगरी में हमारी आखिरी लेकिन उतनी ही जरूरी भूमिका, क्या कोई इन्हें पहचान सकता है? ये एक फल विक्रेता हैं। ये हमें ताजे फलों के जरिए सीधे सीधे पोषण से जोड़ती हैं, जो हमारी सेहत की बुनियाद है। और इतना ही नहीं, ये अक्सर स्थानीय किसानों और बाजारों के बीच एक पुल का काम भी करती हैं, जिससे हमारे समुदाय की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलता है। तो ठीक है, लोग सेहतमंद हैं। अब उन्हें रहने और काम करने के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित जगह भी तो चाहिए। तो अब हम उन लोगों पर ध्यान देंगे जो इस भौतिक दुनिया को बनाते हैं, हमारे घर, स्कूल और हमारे काम करने की जगह। अब हम 2 ऐसे कारीगरों को देखेंगे जिनके बिना हमारे चारों ओर की दुनिया शायद खड़ी ही नहीं हो सकती। एक वो जो लकड़ी को आकार देता है और दूसरा जो ईंटों को जोड़कर इमारतें बनाता है। आइए पहले निर्माता से मिलते हैं। क्या कोई इनके काम को पहचान सकता है? ये है एक बढ़ई। ये लकड़ी को काम की और सुंदर चीजों में बदल देते हैं। मतलब हमारे घरों के दरवाजों से लेकर हमारे फर्नीचर तक उनका हुनर हमारी रोज की जिंदगी को आसान और सुंदर बनाता है। और अब बारी है दूसरे निर्माता की, जो किसी भी स्ट्रक्चर को उसकी असली मजबूती देते हैं। ये हैं एक राजमिस्त्री। ये ईंट और पत्थर से इमारतों की नींव और दीवारें खड़ी करते हैं। मतलब जहां बढ़ई किसी स्ट्रक्चर के अंदरूनी हिस्सों को तैयार करते हैं, वहीं राजमिस्त्री बाहरी और मुख्य ढांचे को बनाते हैं। दोनों मिलकर ही एक इमारत को पूरा कर पाते हैं। देखिए, ये स्लाइड इन दोनों किरदारों के बीच के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है। बढ़ई घटक यानी कि हिस्से बनाते हैं, जैसे खिड़की का फ्रेम, और राजमिस्त्री इन सब हिस्सों को जोड़कर एक बड़ी संरचना बनाते हैं, जैसे कि एक पूरी दीवार। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अलग-अलग स्किल्स मिलकर कुछ बड़ा बनाती हैं। तो अब हमारे पास सेहतमंद लोग भी हैं और रहने के लिए इमारतें भी। पर सवाल ये है कि इन सब को एक साथ स्मूथली कैसे चलाया जाए। यहीं पर आते हैं सामाजिक व्यवस्था के स्तंभ, जो ये पक्का करते हैं कि समुदाय के नियम कायदे बने रहें और सब कुछ ठीक से चले। तो मिलिए उस शख्स से जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक सिस्टम लाते हैं। क्या कोई इन्हें पहचान सकता है? ये एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं और इनका काम सिर्फ ट्रैफिक संभालना ही नहीं है, बल्कि ये पब्लिक में व्यवस्था और सुरक्षा का एक प्रतीक हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि हम सब सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल ठीक से और सुरक्षित तरीके से करें, ताकि कोई अराजकता ना फैले। तो अब जब हमने इन अलग-अलग स्तंभों को देख लिया है, तो चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सभी धागे मिलकर समुदाय का एक सुंदर और मजबूत ताना बाना कैसे बुनते हैं। हर एक भूमिका, चाहे वो छोटी लगे या बड़ी, इस ताने बाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ ले आती है।
जरा सोचिए, राजमिस्त्री ने एक अस्पताल बनाया, लेकिन उसे चलाने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर को इलाज के लिए मरीजों की जरूरत होती है, जो फल विक्रेता से पोषण लेते हैं। ये एक पूरा चक्र है जहां हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी भूमिका अकेले काम नहीं करती। तो आखिर में ये साफ है कि एक चलता फिरता समाज इन सभी भूमिकाओं का एक मिला जुला रूप है। हर इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो या बढ़ई, इस समुदाय के ताने बाने में एक जरूरी धागा है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस इतने बड़े और सुंदर स्ट्रक्चर में हर एक व्यक्ति का अपना क्या योगदान है।